वरना हलक के संतानों में तड़पा तड़पा कर मार दूंगा तुम्हें। रुशान, रुशान, इधर आ भाई। शाइना, शाइना, शाइना। उस्ताद आज़म, जबरदस्त। मेरे पापा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि आप तो बिल्कुल सही सलामत हैं। मेरे आका, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे? कहीं आप नहीं, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैंने आपसे गद्दारी की है? ऐसा है कि अब मेरी आंखें नकाबों में छुपे चेहरे पहचानने लगी हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गद्दार हूँ, अगर आपको जरा बराबर भी शक है आका, तो एक लम्हे भी ना सोचे मौत के घाट उतार दे मुझे। न तेरी जिंदगी की, न ही मेरी जिंदगी की एक दिन के से भी बढ़कर कोई कीमत है अस्मा। पहले तो ये अच्छी तरह जान ले। अब बोल, क्या कहना चाहती है? सुन रहा हूँ। जबान तो हर हाल में खुलवानी है इसकी। देखो ये मर ना जाए कहीं। तुम जरा खाना खाओ, मैं देखता हूँ इसको। देखो मरना मत, वरना मेरी तफरीह अधूरी रह जाएगी और ये मुझे पसंद नहीं। लगता है इस अजियत में तुम्हें सुकून मिल रहा है। अब तुम्हें बताता हूँ कि अजियत कैसे देते हैं तुर्कमान जंगली। बोलो अस्मा, तुम्हारे अलावा और कौन कौन सलीबी है महल में? सलीबियों ने हलब पर कब्जे के लिए क्या
क्या सोचा है अबू हिशाम? अबू हशाम इस नाम से और मुसलमानों जैसा ये हुलिया बनाई फिरने से बहुत घिन आ रही है मुझे। मगर तुम्हारे सवाल का जवाब भी जरूरी है नासिर। सुन रहा हूँ। हलब की हर वो शय जो जरा भी कीमती है, मादनियात की कानें, जवाहरात की कानें, सरखेज जमीनें, हर शय हमारी मुट्ठी में आ जाएगी बहुत जल्द, बिल्कुल खामोशी से। अल-अज़ीज़ आस लगा रहा होगा दौलत के अंबारों की मगर हड़प के तमाम खजाने पहले के माल खानों में मुंतकिल हो चुके होंगे। अमीर अली कदर देखते ही देखते दिवालिया होकर सलेबियों से कर्ज लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी चालाकी से कब्जा करेंगे। तो चलो फिर मैं भी खुशखबरी सुना दूं तुम्हें। अर्तगल हाथ आ गया है। उसे मेरे हवाले कर दो। थोड़ा सब्र करना सीखो मेरे चालबाज दोस्त। मैं पहले जरा उस अहमक को चारा बनाकर शहाबुद्दीन को जाल में फंसा लूं, उसके बाद अर्तगल तुम्हारा है। मैं अंदर आ सकता हूँ लड़की? मेरी बच्चियों, जिस दुख और अजियत से तुम गुजर रही हो वो तुम्हारी गमज़दा आंखों से जाहिर है, और उस पर मजीद उलझन ये कि अब आगे क्या पेश आने वाला है। ये परेशानी तुम्हारे दिलों को चीरे दे रही है। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन बड़े ख्वाबों के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ख्वाब की ताबीर ये निकली कि मोहतरम अर्तगल और नूर कुल कुर्बान हो जाएंगे क्या? एक वक्त ऐसा आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में बेटे की ख्वाहिश पैदा हुई। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर तू मुझे औलाद अता कर दे तो उसे तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। और फिर कुदरत की बेपाया रहमत मुझे इस तरह बरसी कि जिसकी एक बूंद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकद्दर को भी छू गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर यूं हुआ कि चंद साल बाद हज़रत इब्राहिम ने एक अजीब गरीब ख्वाब देखा कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्यारे बेटे को ये ख्वाब सुनाया। औलाद बाप की फितरत पर होती। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने बाप की तरह थे। इत्मीनान से बोले, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए बाबा, और रब्बुल जलाल से किया हुआ अहद पूरा फरमाए। हज़रत इब्राहिम ने दिल को मजबूत किया, उन्हें लेकर शहर से बाहर पहुंचे और एक जगह लिटा दिया। फिर इस्माइल के गले पर इब्राहिम ने छुरी फेर दी और उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक धब्बा लेकर हाजिर हुए। फरमाया, अल्लाह गवाह है कि आपने अपना अहद पूरा किया। छुरी इस्माइल की गर्दन से हटाई और इस धब्बे को कुर्बान कर दी। अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ही होता है मेरे बच्चियों, बड़े ख्वाब देखने वालों और अपने अहद का पास करने वालों। बड़ी कुर्बानियों के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। अतुरल और उसके साथियों ने भी डरावने ख्वाबों से सुन्नत को निकालने के लिए बहुत ही सुहाने सपने देखे। तभी तो उन्होंने अपनी गर्दनें इस्माइल की तरह छुरी तले रख दी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उन्हें कोई गजन नहीं पहुंचेगी। देखना, मेरा अल्लाह बहुत रहमान और रहीम है, वो उन पर बाल बराबर भी आंच नहीं आने देगा।
इस वक्त तारीकी में डूबा हुआ है, मगर हरब के उफक पर आप एक सूरज की तरह जगमगा रहे हैं। लाख शुक्र है मेरे रब का। आप सिर्फ इस शहर के लिए ही नहीं, बल्कि तमाम मजलूमों के लिए उम्मीद की किरण है। अरे नहीं जनाब, ऐसा ही है अमीर अली कदर। खुश आमदीद। आइए तशरीफ लाइए। ये गरीबी हमारे लिए कितने अहम हैं तुम अच्छी तरह जानते हो। देतोष, दुनिया का हर दर्द मिट जाएगा, हर रंज भुला दूंगा, हर किसी को माफ कर दूंगा, मगर तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने जो कुछ किया कभी नहीं भूलूंगा। बर्बाद करना है। मैं आपको हलब के दो बहुत अहम आदमियों से मिलवाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम गुरदौर। वाह माशाअल्लाह, कैसे अपने पाँव पर खड़े हो गए आप बाबा। कैसा अल्लाह ने करम किया, उसका लाख लाख शुक्र है। आने वाले पोते की खुशखबरी सुनी बेटा, समझो मैं फिर से जवान हो गया। हम एक बार फिर जाल में फंस गए सुलेमान शाह। रहमान से मालूम हुआ। करम करे अल्लाह। अब क्या करेंगे भाई, आपके जहन में क्या आ रहा है? पुलसरात पर खड़े हम गुरदौर, किसी मुसीबत में फंसे बगैर जान लिए बगैर ये मसला हल करना है। मेरा भाई कैसी अजियतें सह रहा होगा। वही है इस साजिश के पीछे, वही जलेबी है हर फसाद की जड़। दिल करता है उन्हें जाकर तबाह बर्बाद कर दो। इन काफिरों की वजह से हमारे कितने बहादुर शहीद हो चुके हैं। कबीला भी तबाह हुआ है। घर तो घर से हमें जंग तो करनी ही थी। उनका नाम निशान मिटाए बगैर चैन नहीं मिलेगा। सब्र गुरदारो, अपनी हालत तो देखो जरा। कोई जंग की तैयारी है हमारी भला? खुदा न खास्ता हड़प हमारा कब्रिस्तान न बन जाए। घबराओ मत कर दो। हमेशा कौन रहा है दुनिया में, लड़ कर मरेंगे तो शहीद होंगे। अच्छा मेरी बात अब गौर से सुनो। जनाब मन, जिनसे आपको मिलवाना चाहता हूँ वो है मेरे दोनों दरवाजा मीर अली कदर। ये क्या गुस्ताखी है सिपाही, तेरी जुर्रत कैसे हुई है? नासिर, इस बदसात को इसी वक्त सजा पाते देखना चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल। अमीर अली कदर, कमांडर नासिर के हुक्म से कार्रवाई की तो बहुत सनसनीखेज बात सामने आई है। इसे एक हंगामी सूरत-ए-हाल समझे आलम पना, जान की अमान चाहता हूँ। कमांडर की हिदायत पे हमने महल का कोना कोना छान मारा है और अब हमें यकीन हो गया है कि खात्मा खास अस्मा महल से अगवा की जा चुकी है। मैं समझा नहीं। नासिर, कार्रवाई तेज करो, बुरी हालत में घर घर तलाशी लो, कुछ भी करो, मुझे अस्मा चाहिए, याद रखना, हर सूरत में, समझे तुम? कल हम सब हलब जाएंगे, वहां से या तो सरजमीन लेकर लौटेंगे या अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, और कोई चारा नहीं है अब। और अर्तगल मालूम करेंगे उस पर क्या इल्जाम है, जो पता चलेगा उसके मुताबिक अमल करेंगे। गुलदार, तुम यहाँ से वापस कबीले के पड़ाव चले जाओ, वहाँ के मामला भी संभालो और साथ ही साथ जवानों को भरपूर जंग के लिए तैयार करो। दिल्ली तमीर, बड़ी तादाद में हथियार बनाने हैं हमें। जो हुक्म है आपका।
तालिया को जानते नहीं तीतुष। वो कोई ऐसी बात नहीं करेगी जिससे हम सलेबी किसी मुश्किल में पड़े। इस बारे में बेफिक्र हो जाओ। इंसान कितना नाकाबिल एतबार है ये बात तुमने अभी तक नहीं सीखी। नासिर, इस खतरे से आंखें बंद नहीं कर सकते। इस तालिया को हर कीमत पर तलाश करना होगा हमें और उनके जंगल से निकाल लाना होगा, जिंदा या फिर मुर्दा। ये तो यकीन है ना कि वो महल में कहीं मौजूद नहीं है ना? जरा सोचो, महल में पिछले दिनों कोई अजीब या गैर मामूली बात हुई है क्या? जोर डालो अपने हाथ से पर। ऐसा तो कुछ नहीं। अर्तगल को पकड़कर जन्नान में डाला। उसके अलावा तो बाकी सब मामूल के काम है। और उससे पहले कुछ? कहाँ ले जा रहे हो ये कालीन? अमीर अली कदर और लैला सुल्तान की आया जान मुल खैर खान ने हरम के कालीन बदलने का हुक्म दिया है। हाफिज, आया जान को मेरे पास भेजो। महल के गोशे गोशे में अस्मा को तलाश कर रहा है नासिर। हो सकता है कि सुराग हाथ आ जाए उसके। और अर्तगल, उस पर जिंदा में तशद्दुद किया जा रहा है। हम इनकी तरह नहीं है। औरत पर जुल्म नहीं करेंगे। दुश्मन से इंतकाम लेने में भी हमें अदल से काम लेना होगा। एक खबर और भी है। दरगाह में 3 मुसाफिर आए हैं। 2 जवान लड़कियां और एक बूढ़ा शख्स किताब की दुकान पर अर्तगल का पूछ रहे थे। मैं जा रहा हूं। नासिर, तुमने कहा था कि कारा दोएगर के पास जाओ, मगर तुम तो अपने ही मसलों में गर्क हो। अपनी कोताहियों को ठीक कर लो वक्त गुजर जाने से पहले। इजाजत चाहता हूँ वाली वकार कमांडर नासिर। मुझे इस तरह क्यों बुलाया कमांडर? मुझसे क्या अब पूछगिछ होगी? भला मेरी क्या मजाल हो सकती है उम्मुल खैर? आप तो सुल्तान की वालिदा की जगह है, ऐसा सोचे भी मत। हाँ, बस जरा एक उलझन चिपक कर रह गई है मेरे जहन से, इसी वजह से आपको सहमति है। कुछ सुन रही हूँ। महल के कुछ पुराने कालीनों को हलब के फकीर फुकरा में बांटने की कोई हिदायत दी थी पिछले दिनों आपने आया जान। महल की पुरानी अशिया फकीर फुकरा में तकसीम करते रहते हैं हम अक्सर, मगर हाल ही में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। वैसे क्या तुम मुझे नहीं जानते हो कमांडर? नेकी के काम खामोशी से करती रहती हूँ मैं। अरे कौन नहीं जानता, आप तो हलब शहर की सबसे ज्यादा मोतबर और सखी खातून है। हलब के फुकरा को आपका दम गनीमत है। मैं आराम करने की माफी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप आराम कीजिए अब जाकर। हाफिज, सिपाहियों का एक दस्ता तैयार करो फौरन। अर्तगल वहाँ जंजीरों पे जकड़ा पड़ा है। वहाँ तो बड़े बड़े बहादुर नाकाम हो गए और आपने रोशनी को भेज दिया वहाँ पर। शहनाज,
रोशनी ने खुद कहा था जाने के लिए, और तुम भूल गई हो कि हमारी औरतें भी मर्दों से कम बहादुर नहीं होती। हाँ, परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। क्या अकेली लड़कियों को किसी गैर महफूज जगह पर छोड़कर आ सकता था दिल्ली अमीर? अम्मी जान, रोशनी मुझे जान से ज्यादा अजीज है। अब वो भी चले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? घबराओ मत शहनाज, बेफिक्र रहो मेरी बच्ची, उन्हें कुछ नहीं होगा, यकीन करो मेरा। शाहबुद्दीन साहब, इस दिलेर नौजवान पर आप भरोसा कर सकते हैं। जिसे पैगाम पहुंचाना है उसे पहुंचा कर ये भूल जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था। महल में जो मेरे भरोसे के लोग हैं उन्हें हमारा ठिकाना बताना है बस, और कहना है कि अर्तगल को किसी सूरत वहां से निकाल दें, बाकी वो खुद संभाल लेगा। चलो जवानों, टोकरी में डालो इस औरत को। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सिपाही की वर्दी पहन ले, जल्दी चले।
साफ साफ खुदा के लिए चले। इस तरफ से, इधर से निकले जनाब। गारत करें। पहरेदारों, मुहाफिज हो। एक चिड़िया का बच्चा भी महल से बाहर ना निकलने पाए, वरना सबके सर कलम करवा दूंगा, समझ आई? जाओ अब। हलीमा, लैला सुल्तान कहाँ है मेरी बच्ची? मालूम नहीं आया जान, सुबह से नहीं देखा। कहाँ गई ये लड़की? कनीज हो, फौरन हरम में खबर भिजवाओ। लैला सुल्तान जहाँ कहीं भी है, फौरन तलाश करो। माया जान, आप इतनी परेशान क्यों है आया जान? अमीर अली कदर अपनी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद है। वो बाखबर रहना चाहते हैं। अल्लाह, मैं क्या करूं? बस मेरी हद यहीं तक है। आप उस तरफ चले जाएं, सीधा नासिर के कमरे पर निकलेंगे। बहुत खतरनाक आग पर कूद पड़े हैं आप, खुदा आपकी हिफाजत करे। याकूब ने सही कहा था, तो वाकई दिलेर आदमी। शुक्रिया। नालायक निकम्मे लोग, खुदा गारत करे सबको। मेरे आका, दो सिपाहियों की लाशें मिली हैं। दफा हो यहाँ से, दफा हो जाओ। ढूंढो इस बदसात को, दफा हो जा। कैसे मिजाज है आपकी जगह? क्या चाहते हो अर्तगरुल? तुम्हारी असलियत पूरे खराब को तुम्हारी ज़बान से बताना। फिर तो तुम्हें मुझे मार डालना होगा, क्योंकि जीते जीते मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, तो खुद को तड़प तड़प कर जान देते देख सकोगे नासिर? इतने बहादुर नहीं हो, गीदड़ों में इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती। देखो चेहरा अपना, बिल्कुल किसी कफन की तरह सफेद पड़ा हुआ है। तुम्हें जरा बराबर भी अंदाजा नहीं कि तुमने कितनी बड़ी ताकत से टक्कर ली अर्तगरुल। सड़े भी तुम्हारा तुम्हारे कबीले का नाम निशान तक मिटा देंगे। मारना चाहते हो तो मार दो, मुझे जरा खौफ नहीं। मेरे ताक़ुब में तुमने अपने बेहतरीन जाबाज भेजे जो कभी वापस तुम्हारे पास नहीं लौटे। मुझे तो उनकी तादाद भी याद नहीं। वो सब मेरे
नजदीक खारिजदा कुत्तों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। तुम भी उन्हीं में से एक हो। जहां इतने मर दिए तो एक और सही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा बाल भी भीगा हुआ तो जिसकी खातिर तुमने इतनी अजियतें सही है तो वो शहजादी हलीमा। हमें बेवकूफ समझते और दखल अर्शे पर नजर है हमारी। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो शहजादा नुमान और हलीमा और उसका भाई शहीर और तुम्हारा साथी नूरगुल भी अपनी जान से जाएंगे। मैंने ये सब कुछ बहुत पहले ही सोच के रखा हुआ था टगल। तीतुश का तीर तो हलीमा की जान न ले सका, मगर मेरे पास बेशुमार आदमी है महल में ये काम करने के लिए, और किले के जाबाजों को तो गिन ही नहीं रहा। क्या हुआ अर्तगल? हाँ? हाथ कांपने लगे ये गर्दन काटते हुए? मर्द बनो जरा, खौफजदा क्यों हो गए? और तो मार डालो मुझे अर्तगल। पहले एक एक करके मैं तुम्हारे वफादारों को मारूंगा, फिर उसके बाद मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें अपने हाथ से कत्ल करूंगा नासिर। अच्छा।